बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं होती, प्रॉब्लम होती है तो अपॉर्चुनिटी आती है। यानी अपॉर्चुनिटी इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके साथ अपॉर्चुनिटी भी आएंगी। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में लगाऊंगा, ना मेरे पास अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं अपनी इस करंट पोजीशन से निकल के किसी प्रॉब्लम में फंस जाऊँ या कोई प्रॉब्लम मेरे ऊपर आ जाए, तो जैसे प्रॉब्लम आएगी तो मुझे आइडियाज़ भी आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाएंगी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ। तो वो जो ऐसे ऐसे करने के लिए सजेशंस आ रही हैं वो अपॉर्चुनिटी है। जब आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, उन सजेशन को, डिफरेंट को जो आपको आ रही होती हैं, तो आपको कई रास्ते आगे मिल जाते हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ कहा जाता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ उसी वक्त आती हैं जब आप प्रॉब्लम्स में होते हैं। प्रॉब्लम नहीं होंगी तो अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं होंगी। और हमारा टॉपिक है कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्यों ज़रूरी हैं प्रोक्योरमेंट वालों के लिए। और ये कंटिन्यूशन है बिज़नेस प्लान की, जो पीछे हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि जब भी आपने न्यू परचेजेस करनी होती हैं, और हर परचेज न्यू परचेज होती है, या तो वो करंटली न्यू परचेज होगी या वो कभी ना कभी पीछे न्यू परचेज हुई होगी। तो जब भी न्यू परचेज होगी तो उसके बाद वो या तो रिपीट ऑर्डर में चलना शुरू हो जाएगी या मॉडिफाइड ऑर्डर में चली जाएगी, या फिर नई कोई और नई आइटम नई परचेज की शक्ल में आपके सामने आ जाएगी। तो जो भी आप प्रोक्योर कर रहे होते हैं, जो भी परचेज कर रहे होते हैं, या वो स्ट्रेट री बाइंग होगी, या वो मॉडिफाइड बाइंग होगी, या वो न्यू बाइंग होगी, ये हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं। और चूंकि स्ट्रेट री बाइंग और मॉडिफाइड री बाइंग भी बेसिकली पहले न्यू बाइंग थी, तो जब भी न्यू बाइंग होगी हम एक बिज़नेस प्लान बनाएंगे। अच्छा, एक साहब ने क्वेश्चन भी किया कि जी बिज़नेस प्लान, हम तो प्रोक्योरमेंट में बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, तो ये कौन सा बिज़नेस प्लान है। बेसिकली बिज़नेस प्लान को मुख्तलिफ आप नाम दे सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन इसका डिफरेंट कंसेप्ट हो सकता है। अगर आप इसको समझें कि आपने एक जस्टिफिकेशन देनी है किसी परचेजेस के लिए कि जी हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या इस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और आपको उसकी अप्रूवल की ज़रूरत है, तो आप उसके लिए एक जस्टिफिकेशन लेटर बनाएंगे। तो वो जो जस्टिफिकेशन लेटर आप बना रहे हैं बेसिकली वो बिज़नेस प्लान है। चूँकि इंटरनेशनली जो टर्म यूज़ होती हैं और जो बुक्स में लिखा हुआ है, तो अकॉर्डिंगली मैं फिर उसी को कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो हो सकता है वो किसी दूसरे नाम से आपके ज़हन में हो, या आप किसी और तरीके से उसको कर रहे हो, लेकिन उसका मकसद वही होता है। तो सिंपल बिज़नेस प्लान से मैं सिंपल आप समझ लें कि जब भी आप कोई जस्टिफिकेशन लेटर या अप्रूवल लेटर साइन कराते हैं अपनी सीनियर मैनेजमेंट से या अपने बॉस से कि ये हम बाइंग करने जा रहे हैं या ये परचेजेस करने जा रहे हैं और इसके लिए ये जस्टिफिकेशन, समटाइम जस्टिफिकेशन एंड यूज़र खुद बना के भिजवाता है या अप्रूव करवा के भिजवाता है कि जी ये मेरी आइटम है, ये मेरी नीड है, रिक्विजिशन है, और ये उसकी जस्टिफिकेशन है, उसके बॉस ने साइन की होती है, फिर जो हायर मैनेजमेंट में से अगर अप्रूवल की ज़रूरत हो तो वहाँ से भी साइन होती है, और वो जस्टिफिकेशन रिक्विजिशन के साथ ही अटैच होती है। और समटाइम प्रोक्योरमेंट वालों को जस्टिफिकेशन बना के, पूरी प्रपोज़ल बना के, तो सीनियर मैनेजमेंट से उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है कि जी ये हम बाइंग करने जा रहे हैं, परचेजेस करने जा रहे हैं, और ये इसकी जस्टिफिकेशन है। तो वो जो जस्टिफिकेशन लेटर होता है या अप्रूवल लेटर होता है उसी को बिज़नेस प्लान कहते हैं। तो जब भी न्यू बाइंग होगी तो जस्टिफिकेशन आपको बनानी पड़ेगी या अप्रूवल लेटर आपको बनाना पड़ेगा। और जब आप अप्रूवल लेटर या जस्टिफिकेशन या बिज़नेस प्लान बनाएंगे तो उसमें रेक्स की जो मॉडल कल एक्सप्लेन किया था कि आप कभी भी कीमत को सबसे पहले नहीं देखेंगे, क्योंकि कीमत इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो रेगुलेटरी उसके इम्पोर्टेंस को देखना है, उसके रेगुलेटरी मैटर्स क्या हैं, उसके रेगुलेटरी अफेयर्स क्या हैं, वो लीगली अलाउ है या नहीं है, और